फिजिक्स अचीवर का इस वर्ष भी रहा जलवा कायम। 12वीं बोर्ड में बच्चों का रहा जबरदस्त रिजल्ट। जी हां, यहां के बच्चे की कड़ी मेहनत का परिणाम ने दरभंगा में बवाल मचा दिया। दरभंगा के तकी सर ने बताया कि फिर से 100% इस संस्था के छात्र सफल रहे। एक स्टूडेंट ने पूरे जिले में चौथा रैंक लाकर अपने इंस्टीट्यूट फिजिक्स अचीवर का नाम रोशन किया। वहीं कई बच्चों ने फिजिक्स में 85% से ज़्यादा मार्क्स प्राप्त किए। उनका कहना है कि अगर बच्चों को सही मार्गदर्शन मिले तो सभी में कुछ कर दिखाने की क्षमता है। अभी सिर्फ 42 छात्र का ही रिजल्ट आया है, जिसमें से 400 से अधिक अंक लाने वाले बच्चों की संख्या 15+ से अधिक रही, जबकि सभी बच्चों का रिजल्ट नहीं आ पाया है। रही तैयारी है आपकी? बहुत अच्छी तैयारी और बहुत अच्छे इजी वे में बहुत जल्दी हम लोग को रिकवर कर दिए थे सिलेबस। और सर का टेस्ट सीरीज बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो हमें एकदम कंपलसरी है। अगर वो कर लेंगे तो बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हैं फिजिक्स में। कितने मार्क्स आए आपको? फिजिक्स में 77 और 381। आपको आगे की तैयारी क्या है? श्रेय किसको देना चाहेंगे? हम लोग पूरा तभी सर को देना चाहते हैं, जो फिजिक्स अचीवर के सर हैं। वो हम लोग को बेस्ट कॉन्सेप्ट दिए हैं, बहुत अच्छा पढ़ाए हैं, हमेशा अच्छा कॉन्सेप्ट दिए हैं। तो पूरी मेहनत उनकी है, उसके बाद हम लोग किए हैं। इसलिए आपको फिजिक्स में 82 आए हैं आपके, और ओवरऑल सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं? मेरे ओवरऑल सब्जेक्ट में 369 हैं। आपने यहाँ जो तैयारी की थी, इसके बाद आगे आपको क्या करना है 12th के बाद? 12th के बाद मैं नीट का प्रिपरेशन करूँगी और कोशिश रहेगी कि क्रैक कर जाऊँ। जी सर, बेशक कहना है कि सर का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरा बच्चा, तो मैं शुरू में देखा कि जब मैं मैट्रिकुलेशन किया था CBSE से, तो उसमें कोरोना की वजह से बहुत डिस्टर्ब हुआ। मगर कि क्या होगा, इससे मैं सर के गाइडेंस पे जब आया तो बहुत ही पॉजिटिव आया। बोलता था कि सर बहुत अच्छे पढ़ा रहे हैं और अल्लाह है उम्मीद है मुझे कि वो अच्छे नंबर भी आएगा। तो ये क्या इनका कितने मार्क्स आए सर आपके बच्चे को? 76 फिजिक्स में। जी। ओवरऑल कितने आए? 355 आए हैं, उसमें फिजिक्स में 76 है। कितने दिन आपके बच्चे यहाँ पे पढ़े थे सर? 5-6-7 महीने के। ठीक है। आपका नाम सर? 2 साल पहले। हाँ सॉरी, पहले स्टार्टिंग आप ही से हुआ। 2 साल से पढ़ा। क्या नाम है आपका? जी, क्या नाम है? अबुल कलाम में। जी, मेरा भाई का नाम मोहम्मद निज़ामुद्दीन है। वो ओवरऑल उनका 444 आया आउट ऑफ 500 और उन्होंने फ़िज़िक्स में 87 गेन किया है। और ये जो 87 गेनिंग होती है फ़िज़िक्स में, ये नॉर्मल नहीं है। ऐसे जनरल बात है कि फ़िज़िक्स में स्टूडेंट्स को बहुत फोबिया होता है कि फ़िज़िक्स हार्ड है, फ़िज़िक्स समझ में नहीं आता है, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है। कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो उसे अप्लाई नहीं कर पाते हैं, अप्लाई करते हैं तो कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से फ़िज़िक्स बहुत फोबिया बना होता है। लेकिन फ़िज़िक्स ही का एक कॉन्सेप्ट है कि जब एक अनचार्ज बॉडी जब चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में आता है तो वो चार्ज हो जाता है। तो जब मेरा भाई अनचार्ज बॉडी था तो उन्होंने चार्ज होने के लिए वो अपने घर से चलकर फिजिक्स अचीवर इस बार के फिजिक्स के क्वेश्चन में देखा गया था कि काफ़ी टफ क्वेश्चन पूछा गया था। आपके बच्चे ने भी मेहनत की और उसके साथ साथ जो टीचर मेहनत की, उनको क्या आप बोलना चाहिए? जी जी, वही उस पॉइंट पे मैं आ रहा हूँ। तो सर की ये मेहनत थी, क्योंकि किसी भी चीज़ को गेन करने के लिए क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों चाहिए। तो स्टूडेंट्स और टीचर दोनों की सबसे पहले तो ये टीचर्स की ये मुबारकबाद देता हूँ मैं टीचर्स को कि उन्होंने जिस तरीके से स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट उन तक पहुँचाया और उन्हें समझाया, उनको पढ़ने का तरीका बताया। उन्होंने इजीली कभी अपने आप को स्ट्रेस में आके नहीं पढ़ा उन्होंने, क्योंकि ये स्ट्रेस में ना आने की वजह उनके टीचर्स ही हैं। उनके सारे टीचर, स्पेशली मैं फिज़िक्स वाले सर को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि सर आज जो भी मुकाम मेरा भाई ने हासिल किया वो आपकी मेहनत और आपके जुनून की और आपके गाइडेंस। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद शहबाज है। जब मैं दरभंगा में आता तो बहुत नया था, हमें कुछ पता नहीं था। हमारे दोस्त ने बताया कि फिजिक्स अचीवर में फ़िज़िक्स की अच्छी तैयारी होती है, तो मैंने यहाँ करीब 2 साल प्रिपरेशन किए। और जिस तरह सर ने हर एक टॉपिक को पढ़ाया, एक एक टॉपिक को पढ़ाया, जिसके कारण मैंने अच्छे अचीव किए और इसके लिए मैं सर का बहुत शुक्रिया। सर कोई एक ऐसा खास टॉपिक सर जो ध्यान देते हो बच्चों पे, जो बच्चों को बेसिक होता हो?
सर का हर एक टॉपिक ही बेसिक होता है, हर को मतलब आसान तरीके से ही समझाते हैं, हर टॉपिक एक बढ़िया तरीके से समझाते हैं सर। क्या नाम हुआ आपका? फिजिक्स में इतना बढ़िया मार्क्स है। ये जो फिजिक्स मास्टर बहुत अच्छे पढ़ाए हैं। फिर जो लास्ट में सर ने बहुत अच्छी मेहनत की हम लोग और हम लोग बहुत अच्छे गाइडेंस दिए हुए, जिसकी वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत किए हैं और जिसकी वजह से हम लोग फिजिक्स में अच्छे मार्क्स लाए हैं। आगे क्या रणनीति, आगे क्या करना चाहते हैं? जीवन सर मुझे करना है। बिजनेस करेगा। सर का कैसा योगदान रहा आपके रिजल्ट सर का में? बहुत ही अच्छा योगदान है। सर बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया, हम लोग हमेशा मोटिवेट करते रहे, हम लोग को समझाते रहे, हम लोग पढ़ाई करते रहो, फिजिक्स का एग्जाम पूरा टफ होने वाला है, पढ़ाई करते रहो। जिसके सर को हम लोग बात मान रहे थे और बहुत दिल मन लगा पढ़ाई किए और अच्छे मार्क्स लाए। शुरू से सर हम लगे हुए थे फिजिक्स में, 2 साल से लगे हुए थे। फिर शुरू में लास्ट में सर हम लोग को टेस्ट सीरीज करवाए, एग्जाम लिए, टेस्ट लिए, लास्ट में ऑब्जेक्टिव का है ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए, वैसे क्वेश्चन से टकराया, बहुत अच्छा एग्जाम हुआ। एग्जाम से कितने दिन पहले सर ने सिलेबस कंप्लीट कर दिया? 1 महीना पहले। 1 महीना पहले। उसके बाद क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद रजा है। मैं आप लोगों का जो है मीडिया वालों का बहुत बहुत आभार हूँ कि आप आए और हम अपनी बात आप समाज तक, सोसाइटी तक पहुँचा पाए। बात यह कि आपने जो सवाल किया है उसका सीधी जवाब यह है कि जो भी बच्चा टॉप किया है वो एक खुद की बहुत सक्सेसफुल मेहनत की वजह से, एक हार्ड वर्किंग, डेडिकेटेड, कंसिस्टेंसी, ये जो उनमें था, एनर्जेटिक था वो बच्चा, इसकी वजह से वो टॉप किया। और हम एक छोटा सा डायरेक्शन दिए थे कि बेटा तुम लोग को ऐसे इस पाथ पे चलना है, इस तरीके से चलना है। दूसरी चीज ये है कि जब बच्चा क्लास में आता है तो हम को फ्रेंडली क्लास रहते हैं, मतलब ये नहीं कि पूरा गुस्से में रहते हैं या पूरा एकदम टेंशन में रहते हैं, नहीं, बच्चों को फ्रेंडली नेचर में रखते हैं। क्योंकि कि जब बच्चा फ्रेंडली नेचर में रहता है तो बच्चे को डाउट्स पूछने में बहुत आसानी होती है। ठीक है, ये भी फैक्टर हो सकता है कि बच्चा हमारा जो अच्छा रिजल्ट ले पाया डिस्ट्रिक्ट में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, अगर बात करेंगे सिलेबस कंप्लीट की तो लास्ट 5 साल भी देखिएगा तो हर साल मेरा सिलेबस 12th का कंप्लीट हुआ है। यहाँ तक कि मेरा जो है स्टूडेंट जो किताब एनसीईआरटी जो मेन सिलेबस है, किताब को खोल के बैठता है, टॉपिक के अलावा सब टॉपिक भी हम पढ़ाते हैं। तो इस सब चीज को लेते हुए हम सिलेबस जो है 16 दिसंबर को इस बार कंप्लीट किए हैं। ठीक है, पिछले साल 3 दिसंबर को कंप्लीट किए थे और रिवीजन जो 17 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है और कंप्लीट जो है 14 जनवरी को कंप्लीट हो गया रिवीजन। ये भी रिवीजन ऐसा कि जिसमें बच्चा कुछ भी उससे पूछा जाए तो तगड़ा हो सकता है। उस दौरान में, रिवीजन के दौरान में पूरे सिलेबस के रिवीजन करा, उसमें हम टेस्ट सीरीज का इन्वेंट किए। दूसरा चीज, क्लास में ऑब्जेक्टिव एग्जाम हर दिन लेते थे। तीसरा यह है कि 2 मार्क्स का जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है वो क्लास में ही हम लोग प्रैक्टिस करवाते थे और बाकायदा हम चेक भी करते थे घूम घूम कर। तो ये एक बड़ा फैक्टर है जो हमारे बच्चों के लिए है। तो सिलेबस इस तरह से कंप्लीट हुआ, हम ऐसे प्रोसेस में आते हैं। जैसे बच्चा 12th में अभी एंट्री किया है तो उस बच्चों को मैंने कैसे ट्रीट करना है, कैसे टैकल करना है, तो हम एक प्लानिंग सेट करते हैं। उसको पहले बताते थे कि हमारा सिलेबस कब होगा कंप्लीट और रिवीजन कब हो स्टार्ट होना और कब खत्म होना, वो भी प्लानिंग पूरा बता देते हैं। दूसरी चीज ये है, इस दौरान में मैं कंप्लीट करना चाहता हूं कि जो बच्चों को पढ़ाता हूं पहले कॉन्सेप्ट देता हूं मैं, कॉन्सेप्ट देने के बाद उसका रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूं जो रिसेंट सिनेरियो में भी चल रहा है या इवेंट हो चुका है। जैसे कोई टॉपिक पढ़ाया तो उसका ऐसा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे जो बच्चों के पास, जो बच्चा उसको रियल में जज्ब यानी कि एब्जॉर्ब कर चुका हो। तो ये भी कॉन्सेप्ट का बहुत बड़ा राज है। जैसे कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो क्रैश कोर्स से भी टॉप कर गए हैं, मतलब अच्छा मार्क्स ले 89 ले आए, तो वो बच्चा को शार्पनेस क्या होता है, देखिए क्रैश कोर्स एक अलग मामला है जो हम नहीं दे रहे थे लेकिन जबरदस्ती बच्चा ने कहा तो हमने दे दिया। अब बच्चा जो लास्ट मोमेंट पे बहुत घबराया रहता है, हम कहते हैं कि आप एक प्रोसेस को फॉलो करिए, उस प्रोसेस को फॉलो करिएगा तो एक दिन में आपको उस प्रोसेस को फॉलो करने पे एक दिन में स्टार्ट नहीं बनेगा, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन समझाते हैं, मोटिवेट करते हैं, हर दिन एक नया मोटिवेशन देते हैं। जैसे कभी लगता है कि बच्चा ज्यादा स्ट्रेस में है, पढ़ रहा है, सीख रहा है, तो उसको वहां पे थोड़ा सा हम लोग 10 सेकंड के लिए थोड़ा सा ये कर लेते हैं, मोटिवेट कर देते हैं, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सर बच्चों में न्यूमेरिकल्स में काफी दिक्कत आती है फिजिक्स में, आप उस पर किस तरह से तैयारी करते हैं? सबसे पहला हाँ सर, न्यूमेरिकल को लेकर दिक्कत आती है। तो जब न्यूमेरिकल की जब बात आती है तो हम पहले क्या करते हैं, टॉपिक पढ़ाने के साथ साथ क्वेश्चन पैटर्न तैयार करते हैं। फॉर्मूला लिस्टिंग बच्चों को दे दिया, क्या हुआ, इस टॉपिक का आप नीट और जेई और 12th जो बेसिक बोर्ड है या 11th का बेसिक बोर्ड है, उस बोर्ड पे हम न्यूमेरिकल का जो है पहले फॉर्मूला लिस्टिंग दे दें कि उसको याद करके आपको आना है। दूसरा ये है कि उसको उसी टॉपिक पे डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन पैटर्न तैयार करते हैं, बोर्ड पे हम बताते हैं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया तो क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, ये होता है। जब क्वेश्चन पैटर्न देते हैं तो डिफरेंट लेवल के बुक से बच्चा क्वेश्चन बनाता है, जैसे एमटीजे फिंगर टिप्स, एचसी वर्मा, आपको एलन मॉड्यूल, आकाश मॉड्यूल, ये सब बुक को ट्राई करता है। डाउट होता है बच्चे को टू द पॉइंट, हम आपको उसको डाउट उसी वक्त सॉल्व करते हैं क्लास के अंदर में। डिजिटल क्लासरूम एक नया इन्वेंट है लेकिन उसके एक बेनिफिट ये है कि उसमें टाइम
जो है गेनिंग कम होता है। स्लाइड करते पढ़ाते जाते डिजिटल वाले बोर्ड पे है ना, स्लाइड किए उसको मिटाने की जरूरत नहीं पड़ता, इसमें टाइम टेकन होता है। ये डिसएडवांटेज है, लेकिन एडवांटेज क्या है कि वो स्लाइड के लिए टाइम आपका बच गया। दूसरा लेकिन डिसएडवांटेज देखिएगा तो आपको पता है फिजिक्स के अकॉर्डिंग कि जो आप छोटा बच्चा मोबाइल देखते हैं तो हम लोग मना करते हैं कि तुम मोबाइल नहीं देखो, आंख खराब हो जाएगा, रेटिना में दिक्कत होगा, सिलेरी मसल्स कमजोर हो जाएंगे। तो वहां पे जो आप कंटिन्यूअसली 50 मिनट बोर्ड को दिखेगा डिजिटल बोर्ड को, उससे भी तो आपको रे निकलता है कि नहीं, इंफ्रारेड रे जो आपके इफेक्ट को आंख के रेटिना को आज नहीं 2 साल में आपको खराब कर देगा, ये दिक्कत आती है। तो सब बच्चों को पोलराइज चश्मा तो पहन नहीं सकता है, तो हम लोग इसलिए नहीं लगाते हैं कि उसका बच्चे का लाइफ की बात है, हमारे भी आंख की बात है, तो हम लोग डिजिटल इसलिए लगाते हैं कि हम जो है इस पे मेहनत करके बताया जा सके कि ग्रिप लगता है पढ़ाने में, ग्रिप बनता है। सर आपके जो भी बच्चे सक्सेस कर गए हैं और जो कुछ मार्क्स से विलंब रह चुके हैं उनके लिए कुछ शब्द बोल रहे हैं। हम ये कहेंगे कि अभी हताश मत होना, लाइफ में एक बार अगर अनसक्सेस मिला है, जीता वही है जो सिकंदर वही बना है जो बार बार मेहनत किया है। इसीलिए जो बच्चा कुछ नंबर से आईआईटी या नीट में कुछ नंबर से छूट गया हो, तो हम यही कहेंगे कि आप एक बार ट्राई कीजिए, नेक्स्ट बार ट्राई करिए, लेकिन एक दिन जब सक्सेस बनेगा तो पूरा लाइफ आप अच्छे से आराम से जी पाएगा। तो इसलिए मेहनत करने से कभी बेटा डरना नहीं, और जब मेहनत करिएगा तो आपको बहुत अच्छी कामयाबी मिलेगी। जब वो कामयाबी मिलेगी तो आपको पूरा समाज, पूरा संसार आपको जानेगा। मेरा जो कोचिंग है फिजिक्स अचीवर नाम से है, जो अभी फिलहाल आजाद चौक पर स्थित है, आजाद चौक नाका 5 पर, ठीक है। हम यहाँ के डायरेक्टर हैं, यहाँ के एक गाइडर हैं, डायरेक्टर भी है, टीचर भी है।